बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी कच्चे कीमे के कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी ये कबाब बन के तैयार होते हैं। और इसके लिए बहुत ही मज़ेदार सा कबाब मसाला तैयार करेंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कबाब मसाला तैयार करेंगे, और ये मैं आपको बताती चलूँगी। आधा किलो कीमे के लिए मैंने तैयार किया। तो 5 अदद हरी इलायची ले लिए हैं, 6 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं, 3 बड़ी इलायची ले ली हैं, और एक बादियान के फूल की 2 पत्तियाँ मैंने शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे जायफल का छोटा सा पीस मैंने शामिल कर दिया है, और साथ ही जावित्री का भी। और ये पाउडर बन के ना 1/4 चाय का चम्मच बनेगा जायफल और जावित्री का पाउडर। और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच काला ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया, और आधा ही चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया मैंने शामिल कर देना है। साथ ही दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। इन तमाम मसालों को अब मैंने बिल्कुल बारीक पीस लेना है, और पीसने के बाद यहाँ पे मैं एक छलनी में डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से छान लूँगी। और जितने ये हरी इलायची और बड़ी इलायची के छिलके ना, इनको हम ज़ाया कर देंगे। बाकी हम पाउडर जो है ना, वो हम अपने कबाबों में इस्तेमाल करेंगे। तो अब कबाब बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आधा किलो कीमा, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ 2 दफ़ा मशीन में से निकला हुआ है। अब मैंने इसमें शामिल कर देनी है कच्ची पिसी हुई प्याज। ये दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसका मैंने पानी निकाल लिया पीसने के बाद, और ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। साथ ही यहाँ पे 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चें उसी टाइम मैंने फ्रेश पीस के, तो ये 1 खाने का चम्मच डाल दिया। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ अदरक मैंने इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच कजरी पाउडर लिया था, जो मैं आपको दिखा नहीं सकी। ये मीट टेंडराइज़र का काम करेगा इसमें, और बहुत ज़्यादा कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। और साथ ही कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत मैंने सुरख मिर्च शामिल कर दी है, और 1 चाय का चम्मच यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। और ये जो हमने मसाला कबाब मसाला बना के रखा था, ये सारा मैंने इसमें शामिल कर देना, और एक बड़े बर्तन में निकाल के तो तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि इन तमाम मसालों को जो फ्लेवर है ना, वो कीमे में अच्छे से आ जाए। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे ना, कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने हरा धनिया कुटा हुआ, ये मैंने इसमें कटा हुआ शामिल कर दिया। और उसके बाद 5 मिनट तक मज़ीद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। और मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे आप इसके कीमे की शक्ल देख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि तमाम मसाले जो है ना, इसमें रच बस गए हैं। मिक्सिंग करने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो थोड़ा सा कीमे का पार्ट लेके, तो मैंने अपने हाथ पे रख के तो अच्छे से इसको दबा के इसको चिपटा कर लेना है, और कबाब एक टिक्की की शेप दे लेनी है। इसी तरीके से हम मज़ीद टिक्कियाँ बना लेंगे। कबाब हमारे बन चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया, तो इसमें हम एक एक करके तो कबाब डालते जाएंगे, और कबाब डालते जाएंगे। जैसे जैसे कबाब पकते जाएंगे ना, तो ये शीलिंग होते जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते जाएंगे, तो हम मज़ीद कबाब इसमें शामिल करते जाएंगे। कबाब डालने के बाद 2 मिनट तक हमने इसको दरमियानी आग पे फ्राई करना है एक साइड से, और उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। 2 मिनट गुजरने के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी, और यहाँ पर आप इसका कलर दे सकते हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे, और तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, टाइमिंग लगेगी। तो 7 मिनट तक हमने पलट के दोनों साइडों से फ्राई कर लेना है, ताकि अच्छे से कबाब जो ना दोनों साइडों से पक जाए। तो यहाँ पे 7 मिनट गुजरने के बाद हमने कबाबों को निकाल लेना है, और ये आप इसकी शेप देख सकते हैं, इसकी शक्ल देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितना मज़े का ये कबाब लग रहा है। तो इन तमाम कबाबों को निकाल के तो मैंने एक सर्विंग प्लेट में इनको निकाल लिया है, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं। और इसी तरीके से आप बना के तो अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको, वीडियो की अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।